है। किसी जीव जंतु को, किसी पशु पक्षी को यहाँ पर आने के सौभाग्य नहीं। क्यों? उसका नाम पशु पड़ा, उसका नाम जंतु पड़ा, और हमारा नाम मानव है। तो मानव होने के कारण हमें और आपको आर्य समाज मंदिर में इसलिए आना पड़ा कि आर्य समाज मंदिर में वेद की चर्चा होती है। आर्य समाज मंदिर में वैदिक विद्वान आते हैं, वेद मंत्रों को सुनाते हैं, वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं, और वेद में मानवता क्या है, हमारा नाम मानव क्यों पड़ा, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सब बातों की चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है केवल और केवल आर्य समाज में आने से। माता और बहनों, मैं ज्यादातर आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं कि ये परंपरा हमारे आर्य समाज मल्लिक बाजार के अधिकारियों ने जो चलाया है। पहले तो यहाँ माताएं ना के बराबर आती थी, बच्चों का दर्शन नहीं होता था, लेकिन इस समय सही पूछे तो आप लोगों ने अपने परिवार सहित आकर के बैठते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं जानबूझ करके वही चर्चा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हमें मानव कहा गया, इंसान कहा गया, मनुष्य बनाया गया, और मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते हमारे लिए परम कर्तव्य है कि हम उस मानवता को जाने, उस मानवता को पहचाने। मानवता को पहचाने बिना, मानवता को जाने बिना, मानवता पर अमल किए बिना हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल तय शुदा है। अब धरती पर विचरण करने वाले लोग मानव तो बनना चाहते नहीं है। इसमें से कुछ हिंदू बनना चाहते हैं, कुछ मुसलमान बनना चाहते हैं, कुछ ईसाई बनना चाहते हैं, कुछ जैनी बनना चाहते हैं, कुछ बौद्धिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ बहाई बनना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं। लेकिन वेद में परमात्मा का उपदेश है मनोरभव, मानव बनो। तो क्या मानव हमें बनना है? अगर परमात्मा का ये उपदेश है कि मानव बनो, तो हम जन्म से मानव बनकर के नहीं आए। अब इससे साफ पता चल रहा है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि आते समय धरती पर हम मानव बन करके नहीं आए। अगर हम मानव बन करके आते होते तो फिर परमात्मा का यह उपदेश न हुआ होता कि मानव बनो, मनुष्य बनो। अब इससे साफ जाहिर हुआ, साफ पता चला कि हमें धरती पर आकर ही मानव बनना है। तो धरती पर आकर मानव अगर बनना है तो क्या उस मानव बनने का कुछ तौर तरीका है भी या नहीं? उस मानव बनने का कोई रास्ता है या नहीं? तो वेद में उसका भी आदेश आया है परमपिता परमात्मा का, और परमात्मा का उपदेश है कि ऐ मेरे संतान, कि हम संतान परमात्मा के हैं। शब्द पर ध्यान देना। और यही कारण बना कि परमात्मा को हम और आप सब मिलकर क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च
मानव हैं और जो मानव नहीं है, ये बात आप मुझसे नहीं सुनेंगे। उदाहरण के लिए मैं प्रमाण में प्रस्तुत करता चलूं जिससे आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई और परेशानी न हो। इस धरती पर विचरण करने वाले कुछ लोग हैं जो अपने को मुसलमान कहलाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को ईसाई कहलाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को बौद्धिस्ट कहलाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को जैनी कहलाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को सिख कहलाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को बहाई भी कहलाते हैं। जो दिल्ली में लोटस टेंपल देखने के लिए आप लोग जाते हैं कालका जी में, तो उसके जो संस्थापक थे उनका नाम बहाउल्लाह था। उन्होंने एक मठ खड़ा किया जिसका नाम बहाई मठ है। फिर शब्द पर ध्यान देंगे कि आज धरती पर विचरण करने वाले अपने आप को मानव कहला करके राजी नहीं है, मानव कहलाना नहीं चाहते, मानव बनना नहीं चाहते। आप कहेंगे तो क्या जो लोग अपने को ईसाई कहलाते हैं वो मानव नहीं है? ये समाधान आप लोगों के पास भी मौजूद है। अगर वो मानव कहलाते होते तो फिर उनका नाम ईसाई क्यों पड़ता? ईसाई क्यों बनते भला? जब हमारा नाम मानव पड़ा है, हम दुनिया में आकर के हमें मानव बनना है, अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे, दायित्व का निर्वाह करेंगे, दायित्व का पालन करेंगे, तभी हमारा नाम मानव होगा। उदाहरण के रूप में आप सभी लोगों को मालूम है, जानते हैं कि किसी का नाम रावण था। और रावण किसका नाम था? कि बच्चे से लेकर के वृद्ध तक को मालूम है, लेकिन बच्चे तक को लेकर के वृद्ध तक को मालूम है, यानी एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक को मालूम है कि रावण वो था जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ लड़ाई लड़ी। रावण वो था जो माता सीता का हरण किया था। रावण वही था जो राक्षसों में गिने जाते थे। अब आज लोकाचार में हम अपने गृहस्थी जो परिवार वाले हैं, गृहस्थी लोग हैं, हम अपने बच्चों का नाम रावण रखना चाहते हैं क्या? कोई नहीं रखता। क्यों? रावण क्यों नहीं रखना चाहते? तो पता चला रावण इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि रावण एक वृत्ति का नाम है जिसको राक्षसीय वृत्ति हम कहते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को? रावण एक दुष्ट का नाम है, दुष्ट चरित्र का नाम है, दुराचरण करने वाले का नाम है। इसलिए हम अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखना चाहते। अरे के रावण नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि ये रावण, ये तो दुष्ट चरित्र का नाम है, दुराचारी का नाम है, दुष्ट प्रवृत्ति का नाम है। इससे ये साफ पता लगा कि आचरण का नाम ही रावण है, व्यक्ति का नाम नहीं। अब राम नाम क्यों है? राम नाम आचरण का है, इसीलिए केवल नाम ही नहीं अपितु मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताया गया है, मर्यादित पुरुष बताया गया है, जो मर्यादाओं में जिसका कोई मुकाबला धरती पर मानव समाज में अन्य मानवों के साथ नहीं है। तो राम एक आचरण का नाम है, राम एक सत्य चरित्र का नाम है, राम एक आज्ञाकारी का नाम। मैं कहना क्या चाहता हूं? राम एक
चरित्रवान व्यक्तित्व का नाम है। राम नाम एक महान पुरुष का है। राम नाम माता पिता के आज्ञा पालन करने वाले पुत्र का नाम है। राम नाम भाई भाई में प्यार रखने और रखने का उपदेशक का नाम राम है। आप राम के जीवनी को पढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का दोष आप नहीं देंगे। यही कारण था आज समाज के प्रवर्तक, आज समाज के संस्थापक ऋषि वरदेव दयानंद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतना गुणगान गाया है कि मैं एक जन्म में नहीं अपितु कई जन्मों तक बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा, फिर भी समाप्त होने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राम एक आदर्श का नाम है, राम एक मर्यादा का नाम है, लेकिन रावण नाम ठीक उसका विपरीत है। यही कारण है ना कि रावण नाम हमारे गृहस्थ जीवन वाले अपने संतानों का नाम रावण नहीं रखना चाहते। केवल इतना ही माता बहनों में आप लोगों से ये भी निवेदन करो, इस लड़की को क्या बीमारी होता है, क्या है? मैं एक बात साथ साथ आप लोगों को और भी बता देता हूं। जैसा कि रावण राम रखना नहीं चाहते, माताओं मैं जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से पूछता हूं कि आपके घर में कोई एक बेटी पैदा हो जाए 10 हाथ लेकर, जो 10 हाथ मां दुर्गा का है। हमारे हिंदी भाषी इलाके में 8 हाथ मारे दुर्गा लोग बनाते हैं। बिहार में भी, यूपी में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान, हरियाणा, उधर जितने भी जाएंगे बंगाल को छोड़कर, वहां 8 हाथ वाले दुर्गा लोग बनाते हैं। लेकिन दुर्गा का हाथ 10 है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है वंदे मातरम वाला गीत के, उसमें देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख रहे हैं, माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी, माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी, अर्थात 10 हाथ धारण करने वाली। मैं तो बल्कि बंगालियों को कहा करता हूँ, सुनाया करता हूँ कि कुछ दिन के लिए आप लोग विवेकानंद द्वारा कर दीजिए, राजा राममोहन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऋषि अरविंद को पढ़ना शुरू कर दीजिए, यदुनाथ सरकार को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विवेकानंद के माध्यम से इन बातों का जानकारी मिलना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे। जिन बातों का प्रतिपादन ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम हमारे जैसे गृहस्थी में, हमारे जैसे परिवार वालों के पास, गृहस्थियों के पास कोई एक बेटी 10 हाथ लेकर के जन्म ले, पहली बार 10 हाथ लेकर के मां के उदर से जन्म लेना संभव ही नहीं है। ये भी सुनिए, 10 हाथ लेकर के मां के उदर से जन्म लेना संभव नहीं है। अरे 2 हाथ वाली को मां अपने उदर में रखने में किस परेशानी का सामना करती है, वो तो केवल मां को ही पता है, मां को ही मालूम है, पिता वर्ग के लोग नहीं जानते, और ना पिता वर्ग वाले इसको सहन कर पाएंगे। मैं दावत बात कर रहा हूं। इसीलिए यहाँ पर मां शब्द को ऋषि वरदेव दयानंद कहिए, या तो परमपिता परमात्मा ने मातृ शक्ति का, यानी माता निर्माता भौतिक जो वैदिक मानों में कहा गया है, यानी वेद में आया है स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, वेद में तो स्वयं परमात्मा ने मातृ शक्ति को ब्रह्मा कहते पुकारा।
और दुनिया वालों ने जानने का प्रयास कहाँ किया है? दुनिया के लोग तो मातृशक्ति के मर्यादा को जानते ही नहीं। तो मैंने निवेदन किया कि माँ दो हाथ वाली को अपने उदर में रखने में जो परेशानी का सामना करती है वो कोई एहसास नहीं कर सकता माँ के बिना। तो 10 हाथ वाली अगर माँ के उदर से कोई बेटी जन्म ले तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग नर्सिंग होम में ले जाएंगे यानी हाथ कटवाने के लिए। कोई अपने परिवार में 10 हाथ वाली बेटी नहीं चाहता, लेकिन माँ दुर्गा को 10 हाथ वाली देखना चाहते हैं। अब ये जो तमाशा लोगों ने बनाया हुआ है, इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, सच्चाई के तह तक जानने का भी प्रयास नहीं किया। इसमें सच्चाई क्या है वो देखिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख रहे हैं माँ दुर्गा का जो 10 हाथ है उससे हमें ज्ञान लेना है। और मंदिर में तो केवल धूप धुनी तक ही उसको सीमित छोड़ते हैं, उससे ज्ञान हिंदुओं ने लिया नहीं। अगर हिंदू ज्ञान लेते होते तो हिंदुओं की ये दुर्दशा होती है। आगरा में क्या कांड हुआ है तो आप लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। मैं तो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग पर सही अगला दिन ही डाला हूँ कि जो मुसलमान हिंदू बन गए हैं तो मुसलमानों से मैं पूछता हूँ कि तुम लोग ये बताओ तुम मुसलमान कैसे बने? तुम्हें भी तो बनाया गया था। क्या तुम माँ के उदर से ही मुसलमान बन करके आए? माँ के पेट से कोई मुसलमान जन्म लेता है क्या? माँ के पेट से सब हिंदू ही बन करके आते हैं। इसी धरती पर आकर के मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं, जैनी बनते हैं, बौद्ध बनते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बता रहे हैं कि माँ दुर्गा का 10 हाथ ना था, ना है और ना कभी किसी का 10 हाथ होना संभव है। 10 हाथ का तात्पर्य क्या है उसे समझना होगा। उसे कैसे समझा जाएगा? तो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख रहे हैं कि 2 हाथ ब्राह्मणों का, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का और 2 हाथ इन महिलाओं का, माताओं का। कितना हुआ? ब्राह्मणों का 2, क्षत्रियों का 2, वैश्यों का 2, शूद्रों का 2 और माताओं का 2। कितना हुआ? बस अरविंद यही कह रहे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यही कह रहे हैं कि अपने शरीर के अंग को काट काट करके तबाह और बर्बाद न करें। इस मर्यादा को जानो देव के, इस मर्यादा को जानने वाले का नाम ही मानव पड़ा। फिर शब्द पर ध्यान दीजिएगा जहाँ से मैं शुरू किया था कि इन कर्तव्यों को जो जानता है, इन कर्तव्यों का जो पालन करता है, इस पर जो लोग अमल करते हैं, उसे जो अपने जीवन में उतारते हैं, उसे जो आचरण में लाते हैं, उसका नाम मानव होता है। शक्ल सूरत से कोई मानव नहीं होता। कपड़ा पहनने से कोई मानव नहीं कहला सकता। इसी का ही नाम मानव है जो इन पर अमल करते हैं, जो इन पर आचरण करते हैं, जो इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तद अनुसार अपना जीवन को चलाते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति ये है कि मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। कि जैसे हम बोले हमारे मन के अंदर में भी भावना वही हो और हमारा आचरण भी वही हो, अर्थात मन, वचन और कर्म, ये तीनों जब एक होगा तभी हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे, मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन हम यहाँ जुबान से बोल कुछ रहे हैं, मन के अंदर में कुछ और भाव लिए बैठे हैं और हमारा आचरण कुछ और है, तो वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर मानव बनना है। वो मानव कहाँ बनना है? मानव हम बन करके नहीं आए, मानव हमें इसी दुनिया में ही आकर के
बनना होता है। यही कारण बना कि वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने हम सबको उपदेश दिया है मनोरभव। परमात्मा ने ये नहीं कहा, परमात्मा ने ये नहीं बोला, परमात्मा का ये उपदेश कभी भी कहीं भी नहीं है कि हिंदू बनो। परमात्मा का ये उपदेश कहीं भी नहीं आया कि मुसलमान बनो। परमात्मा का ये उपदेश कहीं भी नहीं आया जैनी बनो, बौद्धिस्ट बनो, ईसाई बनो आदि। आप तो परमात्मा का उपदेश भी छोड़ दीजिए, अगर कुरान का उपदेश लेंगे तो कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया। 27 पारा सूरह रहमान की 3री आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है खलक़ल इंसान अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। ये वहां पर इंसान बनने की बात है, वहां पर भी मुसलमान बनाया ऐसा नहीं आया, ईमानदार बनाया ऐसा भी नहीं आया, वहां पर भी इंसान बनने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम धरती पर इंसान बनना नहीं चाहते और कोई मुसलमान बन रहे हैं, कोई हिंदू बन रहे हैं, कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई जैनी बन रहे हैं, कोई बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। और ये ना बनते होते तो फिर उनको बनाया नहीं जाता। जैसा फिर उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि आगरा वाली जो घटना घटी है, अगर वो लोग मुसलमान पहले ना बनते होते तो क्या उनको हिंदू बनाया जाता? जबकि हिंदू बनना नहीं है, मैं पहले तो तय हूँ। लेकिन फिर भी मेरे शब्द पर ध्यान नहीं कि पहले वो कुछ बने थे, लेकिन वो जब बने थे वो बनने से पहले क्या धरती पर जब वो आए वो क्या बन करके आए थे? इसको हमने जानने का प्रयास, इसको हम लोगों ने अगर जानने का प्रयास हम करते होते तो आज मानव समाज में एक दूसरे के जो खून के प्यासे बने हुए हैं ये हमें देखना नहीं पड़ता। अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अल-बगदादी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं लिखा हूँ, अल्लाह से शिकायत किया हूँ, अल्लाह से पूछा हूँ क्या अल्लाह जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? अल्लाह के पास भी जवाब है, अल्लाह भी नहीं जानते कि जन्नत में शिया जाएंगे या सुन्नी जाएंगे। ये शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे बने, एक दूसरे को मारने में जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से मारा जा रहा है, महिलाओं की किस तरीके से नीलामी की जा रही है, किस तरीके से बेचा जा रहा है, वहां पर तो क्या हो रहा है दूरदर्शन में जरूर आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब के सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। क्यों मानवता पर कुठाराघात? इसलिए हुआ मानव तो ये बने ही नहीं। अगर ये मानव बनते हो तो ये बात ही ना आती है, क्या ये नौबत ही ना आती? ये कौन लड़ रहे हैं, कौन झगड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं मुसलमान, लड़ रहे हैं ईसाई, लड़ रहे हैं जैनी, लड़ रहे हैं बौद्धिस्ट, लड़ रहे हैं कोई और। मानव का काम लड़ने का थोड़ी है, मानव का काम लड़ने का नहीं है, अभी तो मानव का काम है दुनियादारों के बीच से लड़ाई को समाप्त कर देना, ये मानव का काम है। लेकिन आज अगर अकाल पड़ा है तो उसी मानवता का ही अकाल पड़ा कि अगर धरती पर विचरण करने वाले ये मानव कहलाते अपने को तो ये नौबती ना आई होती ना इस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे बनते, ना एक दूसरे को मरवाने का प्रोग्राम चला पाते। अफसोस है कि हमें मानव बनना चाहिए था, लेकिन हमने मानव बनने का प्रयास नहीं किया। ना हम मानव बने, ना बनना चाहते हैं, ना अपने संतानों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। ये किसी के पास तो मानव अगर हम बनेंगे तो दुनिया में सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। आप कहेंगे कैसा? तो मैं छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में परेशानी न हो। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि और देव दयानंद लिख रहे हैं अपने सत्या
कि मानव कौन है। तो मानव कौन है प्रश्न करते हुए इसका समाधान ऋषि दे रहे हैं कि मानव वो है जो मननशील होकर, शब्द पर ध्यान दें यहाँ क्या कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि मानव वो है जो मननशील होकर अन्यों के यानी दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला, अन्यायकारी राजा बलवान से न डरे और निर्धन धर्मात्मा से डरे, निर्धन धर्मात्मा के साथ क्रियाचरण करे। वो धर्मात्मा चाहे अनाथ हो, निर्धन हो, निर्बल हो, ऐसे धर्मात्मा के साथ क्रियाचरण करना। और राजा चक्रवर्ती सम्राट वो सनात हो, धनवान हो, पराक्रमी हो, जितना भी बलवान क्यों न हो, अगर धर्म के साथ उसका कोई नाता नहीं है तो मनुष्य को चाहिए उसका समर्थन ना करें। ये शब्द ऋषि के। तो ऋषि कह रहे हैं कि अन्यों के दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाले का नाम मानव है। अब फिर अंदाजा लगाइए आज धरती पर जो मानव कह रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तुले हुए हैं। उनसे ये पूछिए क्या ये सभी शंकाओं का समाधान है? क्या अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को आप लोग समझ रहे हैं? अगर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझते होते या समझने वाले होते, समझने का काम करते होते तो आज ये नौबती क्यों आती? इसलिए साफ जाहिर हुआ कि कपड़ा पहनने से कोई मानव नहीं होगा। दो हाथ, दो पांव, आंख, कान, नाक, शरीर रखने से वो मानव नहीं होगा। मानव एक कर्तव्य करना है, जो कर्तव्य पारायण है, जो कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं, उन कर्तव्यों का पालन जो करते हैं उसी का ही नाम मानव होता है, दूसरों का नहीं। यही आधार है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हीं कर्तव्यों का पालन किए थे। इसलिए आज 9.5 लाख वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम देते, यही कारण है। और बाबा तुलसी ने भी इस पर मोहर लगाया। बाबा तुलसी भी इसी बातों को कह रहे हैं या इन बातों को कह रहे हैं। बाबा तुलसी क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह हमारे यहाँ पर कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं कि हम मानव बन करके जो हम आए हैं, हमें मानव बनना है दुनिया में। मानव बनने के बाद अगर हमने माता पिता का दायित्व का निर्वाह नहीं किया, हमने अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चलाया, हम अपने संतानों की जिम्मेदारी नहीं निभाए, हमने अपने माता पिता का आदेश का पालन नहीं किया, तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने सगी माँ और विमाता में अंदर नहीं जाना था। 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का आदेश किनका था? विमाता का। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी सगी माँ यानी जिस उदर से उन्होंने जन्म लिया या उत्पन्न हुए, उन माँ से और विमाता से कोई भेद उन्होंने नहीं रखा, कोई भेद उन्होंने नहीं जाना। यही कारण बना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने दिन होने के बावजूद भी हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही याद करें। तो उनके कर्म की ये पूजा हो रही है। तो अगर वो मानवता का पाठ ना पढ़ते होते, अगर वो मानवता पर अमल ना करते होते, अगर वो इस मानवता को बरकरार ना रखते होते, तो आज 9.5 लाख वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज राम की पूजा हो रही है नहीं हो रही है? राम को लोग पूज रहे हैं या नहीं पूज रहे? तो पूज राम को क्या पूजेंगे? पूजा
पूजा नहीं है, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे काम कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र की हम पूजा कर रहे हैं और रावण को हर वर्ष जलाते हैं। बताइए रावण जलाने का काम होता है या नहीं होता? बंगाल में नहीं होता है, पर हाँ बिहार में, यूपी में, दिल्ली में और उधर होता है। बंगाल में रावण जलाने का काम है। अब हिंदी भाषी लोग जलाने लगे, लेकिन हम बंगालियों का काम रावण को जलाने का। हमारे यहाँ बंगाल में रावण को ना जलाने की परिपाटी है, ना उसकी पूजा होती है। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अब देखिए, जो लोग रावण को जलाते हैं, माता और बहनें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप लोग कह रहे हैं ना यहाँ रावण को यहाँ भी जलाते हैं, तो यहाँ भी अगर जलाया जा रहा है, वो बंगालियों ने नहीं जलाया, वो हिंदी भाषी लोगों ने आकर के जलाना शुरू किया। लेकिन सुनिएगा कि रावण को आप सभी लोग जलाते हैं हर वर्ष, लेकिन अगले साल फिर रावण तैयार होता कि नहीं होता है? तो जलाया था रावण को आपने जलाया कब? अगर अभी जलाए होंगे, अगले साल फिर रावण तैयार होता कि नहीं होता? बस वैदिक मर्यादा ये है कि भैया ये दिखावा रावण को मत जलाओ, तुम्हारे अंदर में जो रावण की वृत्ति है उस वृत्ति को जलाओ। क्यों? तब तुम मानव कहला सकते हो, मानव बन सकते हो। उससे पहले तुम मानव कहलाने के हकदार। तो ये मत समझिएगा कि केवल हमारे पास यही परंपरा है, इस्लाम वालों का भी तरीका है। ये बेचारे हर साल हज को जाते हैं और हर साल ये शैतान को कंकड़ मारते हैं, लेकिन अगले साल फिर शैतान तैयार। तो अपने अंदर में जो शैतान है उसको तो मारा नहीं, उसको मारने का प्रयास नहीं कर रहे, उसको मारने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अरे शैतान तो एक वृत्ति का नाम है और उस शैतान को तो मारा नहीं जा रहा है, उस शैतान को मार नहीं पा रहे हैं। ये शैतान समझ करके कंकड़ मारते हैं। अब कितना अंधविश्वास है देखिए, शैतान समझ करके कंकड़ मारा जा रहा है, जबकि वो शैतान है नहीं। अब शैतान नहीं है, अब उसको शैतान समझ लेना ये अंधविश्वास है या नहीं? जैसा कि आर्य समाज मंदिर मल्लिक बाजार, हम पूछेंगे मल्लिक बाजार में आकर तो लोग कहेंगे कि जाओ दुर्गा मंदिर से आ गई। बाजार नहीं, दुर्गा मंदिर से आ गई। आप सुनाइए कि आर्य समाज मंदिर को जाने बिना आर्य समाज का पहुंचना संभव होगा? जो नए लोग हैं, बहन जी को शायद पूछना पड़ा होगा, लेकिन ये बहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेट पे बहुत दिनों से, और बहुत सुलझी हुई बहन है, बहुत लिखती है और निरंतर मेरे साथ संपर्क बना हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि आर्य समाज मंदिर को जाने बिना आर्य समाज तक पहुंचना संभव नहीं है। अब आर्य समाज है ही, हम आर्य समाज मान लेंगे, कैसा संभव होगा? अगर हम दुर्गा मंदिर को आर्य समाज मानेंगे तो दुर्गा मंदिर का आर्य समाज का बनना संभव होगा क्या? संभव नहीं है। अब शैतान वहां नहीं है, शैतान समझ कर मारा जा रहा है। अरे भाई, जब शैतान वहां है नहीं, शैतान समझ करके आप मार रहे हैं, तो ये कौन सी अकलमंदी की बात हुई? अब ये लोग जो रावण जला रहे हैं वो रावण है नहीं। जो रावण ये लोग जला रहे हैं, हिंदू घराने वाले हमारे, रावण तो वो है नहीं। वो तो एक ढांचा बनाया गया, फ्रेम बनाया गया कागज से, उसको जैसे ये लोग ताजिया बनाते हैं मुहर्रम के समय, वैसा एक ढांचा बनाया गया। ढांचा बना करके उसका नाम रावण दे दिया। भाई रावण जो नहीं है उसका रावण बनना संभव होगा क्या? ये जला किसको है? अगर ये रावण को समझ करके जलाते होते तो अगले साल रावण का जन्म लेना संभव नहीं होता। अगर शैतान समझ करके शैतान को मारते होते तो अगले साल शैतान का जन्म ही नहीं होता। इसी का
ब्लाइंडनेस जिसको लोग कहते हैं, इस अंध परंपरा से जब हम बाहर नहीं निकलेंगे तो याद रखिएगा हम मानव कहलाने के हर अधिकारी नहीं बनेंगे, हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। क्यों? कि मानव हमें इसी दुनिया में ही बनना है। अगर दुनिया में आकर के हम मानव नहीं बन पाए, मानव बनने का हमने प्रयास नहीं किया, तो दुनिया में आना वृथा हुआ। हमारा उद्देश्य ये कदापि न था, न है और न होना संभव होगा कि यहाँ आए, हम जन्म लिए, बड़े हुए, शादी विवाह किया, नौकरी की, पैसा रोजगार करे, संतान बनाए और चल दिए। ये मकसद मानव का नहीं है, ये उद्देश्य मानव का नहीं है। ये तो कुत्ता बिल्ली की करने वाले, लेकिन कुत्ता बिल्ली की नौकरी की आवश्यकता नहीं है। और अगर नौकरी है भी तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आपको जो ट्रेनिंग आप लेंगे, ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर आपको भर्ती होने के लिए भी दरखास्त देने की आवश्यकता नहीं है। और कुत्तों के साथ ये सारा काम हो रहा है। देखिए राजधानी गाड़ी में देखिए पहले कुत्तों से निरीक्षण किया जा रहा है, कराया जा रहा है। फ्लाइट में जाकर के देखिए पहले कुत्तों से निरीक्षण कराया जा रहा है। उन कुत्तों को जो ट्रेनिंग दी गई है वो ट्रेनिंग लेने के लिए उसको कहीं कोई एप्लीकेशन देना नहीं पड़ा। यूट्यूब पे क्या लगा है, शाहिद हमीद को मैं ये जवाब दे रखा हूँ, सुन लीजिएगा। पाकिस्तान में शाहिद हमीद को मैं यही जवाब दिया है कि इंसान क्या है पहले जानो, इंसान किसको कहा जाता है। इंसान में और कुत्तों में यही तो अंतर है, मानव में और पशुओं में यही तो भेद है कि धरती पर आकर अगर हमने मानव बनने का प्रयास नहीं किया तो धरती पर आना निरर्थक है। धरती पर आने का कोई भी उद्देश्य बाकी नहीं रह जाता। अब देखिएगा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि जाते समय कोई मानव बनकर के नहीं जा रहा। शव को देख करके पता लग जाता है कि ये शव किसका है। यहाँ पर हरिजनों का भी कब्रिस्तान अलग बना रखा है, जबकि हरिजनों का चांदपुर पुल पार होकर के जब आप तपस्या की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड को पहला ही मोड़ हो जो आएगा तपस्या की तरफ जाने के लिए, कोई हिंदू मार्केट की तरफ जाने के लिए, तो पहला जो बगीचा आएगा वो उन हरिजनों का कब्रिस्तान बचपन से ही देखते आए। हाँ, कहीं नहीं है दुनिया में, मैं भारत में नहीं, मैं विश्व के आंगन में बहुत देशों में गया हूँ, लेकिन कहीं पर भी हमें नहीं मिला। ये कलकत्ता में ही मिला है और वो मैं जन्म लेते ही कलकत्ता में ही देखता। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जाते समय शव यात्रा को देख करके ही पता लगता है कि ये मुसलमान का जा रहा है, हिंदू का जा रहा है, ईसाइयों का जा रहा है। ईसाइयों का कब्रिस्तान तो आपके पड़ोस में बलि बाजार तो गिरा हुआ है, ईसाइयों का कब्रिस्तान। जबकि वो धरती पर आए थे वो ईसाई बनकर के नहीं आए थे। याद रखना, ईसाई भी इसी दुनिया में ही बनाया गया, दुनिया में ही बनाया जाता है, दुनिया में ही बनाया जाता रहा है। ये बंगाल तो दुरुस्त है, सेवा के नाम से क्या क्या काम नहीं हुआ है इसी कलकत्ता शहर के अंदर। या आप ग्रामीण अंचल में जाकर के देखिए, दक्षिण 24 परगना में जाकर के देखिए, उत्तर 24 परगना में जाकर के देखिए, जहां जहां इनका काम है वहां पर देखिए रोटी यानी ब्रेड और दवा के नाम से भोली भाली हिंदुओं को ईसाई बनाकर काम होता होगा। यही तो पार्टी स्टेट मोड में ही तो है टेरेसा का। आप लोगों को मदर कहते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ हिंदुओं से मदर सुन करके ये अपने माँ को माँ कहते या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन टेरेसा को माँ कहने में बड़ा सही संकोच नहीं करता। माँ कहा जाता है, जन्म देने वाली को जननी को माँ कहा जाता है। तो अपने माँ को माँ कहते या नहीं मुझे समझे, लेकिन टेरेसा को माँ कहने में बड़ा सही संकोच नहीं करता। तो ये बिल्कुल मानवता पर ही उठा रहा है। जो मानव बनने की बात थी धरती पर आकर के
मानव बनने का प्रयास लोग नहीं कर रहे हैं। कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहे हैं, कोई जैनी बन रहे हैं, कोई बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। तो मैंने ये निवेदन किया कि मानव एक कर्तव्य पालन करने वाले का नाम होता है, जो कर्तव्यों का पालन करता है। जैसा हमारा शास्त्र का कहना है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यता कुछ भी न धर्म देशा मदि को विशेषो धर्म नहीं ना पशु भी समान। क्या आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है। हम मानव आहार करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है। हम मानव निद्रा जाते हैं, पशुओं को भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है और पशुओं को भी डर है। सेक्स पावर, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव के अंदर में है और पशुओं में भी है, लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। यही कारण बना मानव ही केवल जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे भाई हैं, कौन मेरी बहन है, कौन मेरे इष्ट हैं, कौन मेरे मित्र हैं, कौन अपना है, कौन पराया है। ये केवल और केवल मानव ही जानता है। और मानव इन बातों को जानने के कारण अगर उसमें वो अमल करता है, तभी वो मानव कहलाने के अधिकारी बनते हैं, मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। वरना पशु के समान है। पशु के समान कौन हुआ? तो फिर ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जिन्होंने अपने माँ को माँ नहीं समझा, जिन्होंने अपने बहन को बहन नहीं समझा, जिन्होंने अपने पिता को पिता नहीं जाना, पिता नहीं माना, भाई को भाई नहीं माना, भाई को भाई नहीं जाना, वो कभी भी मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने वेद मुकद्दस में उपदेश दिया है, ओम सनो बंधुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्तदेवा अमृतमानशान स्थितिये धामं धैर्ययन्त है। तो वो परमात्मा सब लोगों के प्रार्थना के समान सुखदायक। याद रखना, भाई ही भाई को सुख देता है। जो भाई भाई को दुख दे वो भी भाई कहलाने के अधिकारी नहीं है, हकदार नहीं है। तो भाई ही भाई को सुख देता है। परमात्मा के लिए कहा गया, वो परमात्मा क्या है? भाई के समान सुखदायक है। अर्थात ये पता लगा, भाई ही भाई को सुख देता है, इसलिए परमात्मा भाई के समान सुखदायक है। यही कारण बना कि परमात्मा को इसीलिए माता पिता बंधु और सखा कहा गया। लेकिन ईसाई लोग इसको नहीं मानते, इस्लाम वाले इसको नहीं मानते। इस्लाम वालों की मान्यता है ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह किसी का बेटा। अब बाप के माने केवल जन्म देने वाला नहीं होता है। पिता किसको कहा जाता है ये लोग जानते नहीं है। पिता उसी को ही कहा जाता है, पिता उसी का ही नाम पड़ता है, पालयती का पिता। जो पालते हैं, पालने वाले का नाम पिता होता है, पालन पोषण करने वाले का नाम पिता होता है। तो ब्रह्मांड का पालन पोषण या पालक और पोषक कौन है भाई? परमात्मा। अब परमात्मा पालक पोषक होने के कारण इसका नाम पिता है। वेद में आया तब बिना पिता वसो तब माता सतत बहुलिका अधाते सुंदरी। यही कारण था उसको माता पिता बहुलिका। तो कहने का मकसद मेरा ये है, मैं ये बता रहा था कि ये चार चीज, खाना, सोना, डर और संतान उत्पत्ति, ये चार बातें मनुष्य मात्र के अंदर में है। हाँ, मनुष्य में एक क्वालिटी और है जिनके अंदर नहीं। अब यहाँ कलकत्ता में तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, हमारे दिल्ली के हर चौराहे में मिल जाएगा। जो मनुष्य में शुमार है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग है। मनुष्य के तीन क्वालिटी होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक, कि जिनके साथ संतान उत्पत्ति करने के लिए वो सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चार बातें जब मनुष्य के
पत्नी करता हूं। जिम्मेदारी के साथ जरा बतलाना, क्या अपने पत्नी के साथ मनुष्य कहलाने वाले पुरुष वर्ग के लोग जो व्यवहार करते हैं अपने मां के साथ वही व्यवहार करते हैं? नहीं करते। क्यों? करने वाले का नाम पशु है। अच्छा, पत्नी के साथ जो व्यवहार करते हैं अपने मां के साथ नहीं करते, क्या इस बात को केवल हिंदू करता है या मनुष्य मात्र के साथ है? हर मानव के साथ है। फिर घर वाला काम है तुम्हारा भाई, तुम्हारा धर्म अलग है कहां? हम जो व्यवहार अपने मां के साथ करते हैं तुम भी वही व्यवहार अपने मां के साथ करते हो। हम भी जो व्यवहार अपने पिता के साथ करते हैं तुम भी वही व्यवहार अपने पिता के साथ करते हो। हम भी जो व्यवहार अपने बहन के साथ करते हैं तुम भी अपने बहन के साथ वही व्यवहार करते हो। उससे अलग तो नहीं होता, उससे अलग तो नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का भी कि हमारे सेकुलरवादी नेतागणों का कहना है कि ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। अब मैं तो इन लोगों को चुनौती दे रखा हूं कि धर्मनिरपेक्ष होता है या नहीं, उसका खुलासा करके दिखाओ जरा। धर्मनिरपेक्ष होता है या सापेक्ष होता है, तुम्हारे दादाजी को भी नहीं मालूम। तुम क्या बताओगे भाई? अगर धर्मनिरपेक्ष है तो राजनीति में तुम्हारे यहां आकर के धर्मनिरपेक्ष है, क्या तुम अपने घर में जाकर के मां को मां नहीं कहते? मां को पत्नी मानते हो क्या? तुम्हारा धर्म सापेक्ष क्यों हो गया? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, विडंबना है। दुनिया वालों ने सही अर्थों में मानव कौन है, मानव किसको कहा जाता है, मानव कहलाने के हकदार कौन है, मानव कहलाने का अधिकारी कौन है, इसको दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर दुनिया के लोग इन छोटी छोटी बातों को जानने का प्रयास करते होते तो आज यहाँ पर ये जो झगड़ा हो रहा है या चल रहा है समग्र विश्व के आंगन में, ये न हुआ होता। और ये हो भी रहा है, जो अपने को मानव कहला रहा है वही झगड़ा करता है। अफसोस को क्या, अफसोस यहाँ है जो अपने को मानव कहला रहा है वही झगड़ा कर रहे हैं, वही एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे। अरे मानव का काम तो है झगड़ा को समाप्त करने का, मानव का काम है झगड़ा को समाप्त कराने का, मानव का काम है एक दूसरे के साथ मैत्री भाव को लाने का, मानव का काम है एक दूसरे के साथ मैत्री भाव को बांटने का। जैसा कि हमारे वैदिक सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें ये उपदेश दिया है, पंचतत्व में भी आया है और वेद से ही दिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा अपना कुल है। वैदिक परंपरा के अनुसार है, ऋषि मुनियों के द्वारा है। पूरी वसुधा को यहाँ पर हमारे परमात्मा ने ये उपदेश नहीं दिया है कि हिंदू ही केवल तुम्हारा कुटुंब है। परमात्मा ने यह उपदेश नहीं दिया है कि आर्य समाजी ही तुम्हारा कुटुंब है, हिंदू तुम्हारा कुटुंब नहीं, मुसलमान तुम्हारा कुटुंब नहीं, ईसाई तुम्हारा कुटुंब नहीं। यह उपदेश कहीं भी नहीं आया है हमारे वैदिक सिद्धांत के आधार पर। लेकिन पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना गया। कुटुंब के मानी होता है रिश्तेदार। कुटुंब बांग्ला भाषा है और प्योर संस्कृत का है। बांग्ला में कुटुंब हो ये बोला जाता है। तो कुटुंब के माने होता है रिश्तेदार, खानदान के लोग, रिश्तेदारी जिनके साथ जिनका है। तो पूरी वसुधा को वैदिक सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये जितने भी है वो सब के सब तुम्हारे कुटुंब है, तुम्हारे खानदान है, तुम्हारे अपने हैं। तो जब हमारे अपने हैं तो हम लड़की के साथ रहे भाई। याद रखिएगा, यह मान्यता औरों के पास नहीं है। यह मान्यता अगर औरों के पास हुई होती तो फिर वहां भी लड़ने लड़ाने का काम नहीं होता। यह मान्यता और जगह दी है, यह मान्यता कुरान का नहीं है, यह मान्यता बाइबल का नहीं है, यह मान्यता किसी और ग्रंथ वालों का नहीं है। वहां केवल और केवल रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ذريتنا उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कुरान में केवल
ये अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून मग़लूज़ अलैहिम, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है नबी तुम जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। केवल इतना ही नहीं, वहां ये भी बताया गया तुम 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। देखिए लड़ाई कहाँ हो रही है, कहाँ से हो रही है, कौन कर रहे हैं, कौन करवा रहे हैं। वहां बताया कि 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और अगर तुम 100 सबर करने वाले मुसलमान हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। लेकिन वेद में ये उपदेश कहीं भी आपको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलना संभव नहीं है। वेद में पूरी वसुधा को कुटुंब माना गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ। समय तो आप लोगों का था, मैं तो जबरदस्ती टपका, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हमारी जो मीटिंग है वो इसकी 10:30 के बाद ही रखी गई है। हमारे लोग आ रहे हैं, दूर दराज से आएंगे तो फिर भी मैं आप लोगों के सत्संग में भाग लेकर अपने को धन्य मानता हूँ, माना हूँ, क्योंकि इसमें मल्लिक बाजार आर्य समाज मेरा भी कभी शेल्टर रहा है। ये मल्लिक बाजार आर्य समाज में मैं बहुत दिन पहले यहाँ भी रहा करता था, और 6 वर्ष निरंतर समय में बंगाल के लोगों को दिया हूँ, तो उसकी पुनरावृत्ति बीच में हो जाती है। तो मैं आप लोगों का कीमती समय थोड़ा सा ज़्यादा लिया। बच्चे भी आपस में खलबली मचा रहे हैं कि ये बंद करे तो पंडित तब हम लोग जाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।